गया गौरव सीरीज में आज हम खड़े हैं गया की प्राण रेखा, गया की जीवन की प्रमुख बिंदु फल्गु जी के किनारे। फल्गु को भारतीय नदियों में अंतः सलीला कहा जाता है और यह बड़े ही गौरव की बात है कि भारतवर्ष के पुराणमयी नदियों में, मोक्षदायक नदियों में फल्गु की गणना की जाती है। कहा गया है कि जो यहाँ आकर अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का सिर्फ नाम स्मरण कर लेता है, भगवान विष्णु जी की कृपा से, गदाधर देवता के आशीर्वाद से वह सायुज्य मुक्ति को पा जाता है। फल्गु जी में आज घाटों की कोई कमी नहीं और आज भी 1 दर्जन से अधिक घाट यहाँ मौजूद हैं, लेकिन किसी जमाने में यहाँ 51 घाट थे। इन्हीं घाटों में एक महान घाट, एक पुरान प्रसिद्ध घाट देव घाट है, जहाँ पे आज हम खड़े हैं। यह देव घाट गया का कहिए तो पूर्वी द्वार भी है, जिसे देव घाट द्वार के रूप में जाना जाता है। यहीं पे गयासुर के जमाने में देव मंत्रणा हुई थी। कारण था कि गयासुर के शरीर पर ही महायज्ञ का आयोजन किया जाना था। यही कारण है कि इस घाट का नामकरण देव घाट के रूप में किया गया है और यह गया का एक पुरान प्रसिद्ध, प्राचीन और महनीय घाट है। हम इस घाट के बाद आगे गदाधर घाट और देवी अहिल्याबाई घाट की चर्चा करेंगे। आइए उसका दर्शन किया जाए। वर्तमान में फल्गु के घाटों में हम जिस घाट पे खड़े हैं, इसका नाम है गदाधर घाट। यह गदाधर घाट इसलिए इस रूप में जाना जाता है कि भगवान विष्णु ने गयासुर जैसे महापराक्रमी और वैष्णव असुर गयासुर को तारने के लिए, उसे भूमि प्रदान करने के लिए गदाधर रूप के साथ गया में अवतरित हुए थे। यह अवतार उनका पुरान प्रसिद्ध अवतार है और इन्हीं के नाम का मंदिर ठीक इसके सामने ही विराजमान है। इसीलिए इस घाट को गदाधर घाट कहा गया। लेकिन इसके पहले मैं आपको फल्गु की कथा बताऊं कि फल्गु इस नदी को क्यों कहा गया और इस नदी की प्रकृति क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको यह जानकारी दूं कि गया की यह फल्गु नदी ऐसी नदी है जहां कोई भी क्रियाकर्म, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान का फल हमें गुप्त रूप से उसके फलाफल प्राप्त होते हैं। कहने का अर्थ फल्गु में आना, फल्गु में पूजा पाठ, दान, धर्म और स्नान कभी बेकार नहीं जाता। यह एक पुराण प्रसिद्ध ऐसी नदी है जिसका नामकरण के साथ माता सीता जी का अक्षुण्ण भाव जुड़ा हुआ है। कहते हैं रामायण काल में यहाँ जब राम, सीता और भ्राता लक्ष्मण का आगमन हुआ है, उस समय फल्गु भी उपस्थित थीं, लेकिन फल्गु की वह महिमा नहीं थी। यहाँ जब राम और लक्ष्मण जी पितरण का सामान लाने बाजार चले जाते हैं, उसी समय दशरथ जी का हाथ निकलता है और आकाशवाणी होती है कि हे सीते, यहाँ पर जो कुछ भी उपलब्ध है तुम उसी से हमारा श्राद्ध पिंडदान कर दो।
माता सीता आखिर करे तो क्या करें। वहीं पे बालुका राशि से जो फल्गु की बालुका राशि थी, उसी से ही उन्होंने अपने ससुर का श्राद्ध और पिंड के रूप में उसी बालू का गोला बनाकर उनके हाथों में रख दिया। लेकिन त्वरित उनके दिमाग में यह बात आई कि आखिर जब राम और लक्ष्मण आएंगे तो उन्हें कैसे मैं बताऊंगी। यही कारण है कि उन्होंने उस समय 5 साक्ष्यों को, उसकी उपस्थिति के बोध को स्पष्ट किया कि हे तुलसी, हे बट वृक्ष, हे फल्गु, हे गौ देवता और हे स्थानीय ब्राह्मण, आप पांचों यह देख लिए हैं कि मैंने अपने ससुर का श्राद्ध पिंडदान कर दिया है। पांचों ने तो उस समय अपनी स्वीकारोक्ति दे दी, लेकिन जब श्री राम आए तो वो चारों मिथ्या संभाषण कर गए। सिर्फ फल्गु जी ने ही उनके बारे में, सिर्फ अक्षयवट जी ने ही सत्ता का बोध कराया और वह बट वृक्ष स्पष्ट रूप से भगवान के सामने अपनी स्वीकारोक्ति दी है कि हाँ, माता सीता ने यहाँ पे ससुर जी का श्राद्ध अर्पण किया है। यही कारण है कि गया का वह अक्षयवट जहाँ अंतिम पिंड होता है और गया में इसी फल्गु में पहला पिंड दिए जाने का विधान है। मैं आपको बताऊं कि गदाधर घाट के इस मंदिर से आप श्री विष्णुपद मंदिर तक जा सकते हैं और यही घाट मूलतः यहाँ के भक्तों के लिए फल्गु स्नान का प्रमुख घाट होता है, जहाँ वो आते हैं। इस घाट का नव श्रृंगार कराने में पहले राजा मान सिंह और बाद में माता अहिल्या बाई जी का नाम आता है, जिन्होंने यहाँ का नव श्रृंगार कराया। और आज जो हम इसके रूप को देख रहे हैं, यह गया जिला प्रशासन और हृदय योजना के तहत श्रृंगारित हुआ है। जी। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं, ये गया का गायत्री घाट है। गया का यह घाट इतिहास प्रसिद्ध घाट है, जो अंदर गया क्षेत्र में आज भी तकरीबन 150 सीढ़ियों को चढ़कर इसके ऊपरी शिखर पर आया जा सकता है, जहां ब्रह्मेश्वर नाथ महादेव जी का मंदिर है। फिर वहां से ही आप लगभग 150 फिर सीढ़ी नीचे उतरकर यहाँ तक पहुंच सकते हैं। और ये अपने आप में घुमावदार रास्ता इतना ही आकर्षक है कि इसके हर एक मार्ग के कोने पर, मध्य भाग में और आगे की ओर टाखे में कोई न कोई देवी देवताओं का स्थान है। आज भी उन मूर्तियों को देखा जा सकता है। ऐसे कुछ मूर्तियां अब पुरानी हो गई या वह विकृत हो गई हैं, लेकिन तब भी स्थान इस बात का बोध है कि वहां कभी न कभी किसी जमाने में कोई सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं। मैं आपको यह भी बताऊं कि इसी गायत्री घाट के पास में इतिहास प्रसिद्ध कवि मुंशी घाट और चौधरी घाट विराजमान थे, जिनके अपने अपने स्वतंत्र द्वार थे, लेकिन आज यह सब घाट नहीं है। ठीक इसी प्रकार कंटाही घाट और भी 2-3 पुराने रूदा घाट, यह सब अब गया में सिर्फ नाम का चीज रह गया। यहाँ कोई उस नाम का स्थान नहीं है। लेकिन हम आपको यह बताएं कि जहाँ हम खड़े हैं, हृदय योजना के तहत अभी बिहार सरकार के युवा एवं संस्कृति विभाग और खेल मंत्रालय के तरफ से जो जीर्णोद्धार और नवनिर्माण के कार्य हुए हैं, उसमें यह घाट भी अपने आप में इसलिए प्रसिद्ध है कि आप यहाँ गदाधर घाट से डायरेक्ट सीधे घाट होकर ही आगे तक सीधे पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर गया के घाटों में गायत्री घाट अब बड़ा ही आकर्षक हो गया है। चलिए अब आगे के घाट का दर्शन किया जाए। गया में कुछ ऐसे घाट भी हैं फल्गु के किनारे, जिनका नाम पुराने जमाने में कुछ और था, आज कुछ और हो गया है। ऐसे ही एक घाट के नीचे में हम ठीक सामने में खड़े हैं, जहां सिंधिया महाराज ग्वालियर स्टेट के तरफ से कभी मंदिर, ठाकुरबाड़ी और छोटे से धर्मशाले बनवाए गए थे। मैं आपको बताऊं, इस घाट का वर्तमान नाम है बिकुआ घाट या बेकुआ घाट, लेकिन इसका मूल नाम जो है वह नाम है बैकुंठ घाट। कहते हैं ब्रह्मा जी ने इसी घाट पे स्नान करके गया श्राद्ध की पद्धति का श्री गणेश किया था। यह बैकुंठ धाम के रूप में चर्चित है, लेकिन यही कोई 4-5 वर्ष पहले तक यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं थी। आज घाट से जुड़ जाने से यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। आप जब कभी इधर आए, गया में फल्गु किनारे आए, तो इस घाट और इसके किनारे के इस प्राचीन मंदिर का दर्शन अवश्य करें, जो अपने आप में एक बेजोड़ कृति है।
और पहलवानी। कहने का आशय कि प्राचीन काल के जो मल्ल विद्या थे उसका भी पुरातन और प्रसिद्ध केंद्र गया रहा है। आज जहां हम जिस घाट पे अभी खड़े हैं इसका नाम है संगत घाट, जिसे मगही में संगतिया घाट भी कहते हैं। यहाँ कभी दूर दराज के पूरे भारतवर्ष के यो कहें गामा पहलवान तक के पहलवान लोग आकर कुश्ती की आजमाइश कर चुके हैं। आज भी इस घाट में गया से और गयापालों से जुड़े हुए उनके बच्चे यहाँ मल्ल विद्या का प्रशिक्षण अपने गुरुओं से प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि यह घाट अपने आप में इसलिए भी प्रसिद्ध है कि यहाँ की माटी जिसके भी मस्तिष्क में लग गया वह मल्ल विद्या का विद्वान और उसमें चतुर सुजान हो जाता है। हम इसके बाद आपको यह भी बताएं कि एक जमाना था कि गया में फल्गु किनारे रात्रि विश्राम करना या ये काफी धूप में बारिश में यहाँ भक्तों को बहुत कष्ट होती थी, लेकिन वर्तमान में फल्गु किनारे सरकार के तरफ से और हमारे हृदय योजना के तरफ से ऐसे ऐसे कार्य कर दिए गए हैं। छोटे छोटे धर्मशालाओं का निर्माण करवा दिया गया है, शौचालय है, प्रसाधान केंद्र है, साथ ही साथ रात्रि विश्राम केंद्र, रैन बसेरा, ये सब जो यहाँ नए नए जमाने में अभी हाल के 4-5 वर्षों में जो बनाए गए हैं, इससे इन घाटों का आकर्षक रूप और भी श्रीवृद्धि हुआ है। मैं आपको बताऊं कि अब गया के फल्गु घाट काफी आकर्षक हो गए हैं, जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए। फल्गु जी की महिमा का कोई अंत नहीं। वेद, पुराण, साहित्यिक सामग्री और पुरातात्विक स्रोतों से हमें फल्गु की प्राचीनता का अति बोध होता है। मैं आपको गया गयापाल परंपरा के एक पुराने जानकार और हमारे युवा मित्र रवि कुमार गुर्दा जी से बात करवाता हूँ। वो आपको बताएंगे फल्गु जी के बारे में। आइए रवि जी। फल्गु सरितः श्रेष्ठा बाले वृद्धे कृतम पापम हरमेति फल्गु तटम। फल्गु की महिमा जितना भी बताएं वो कम है। ये अपने आप में एक महिमा है। दूर दूर पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया विश्व भर से इस नदी की छाया मात्र से ही लोगों की मुक्ति हो जाती है। भगवान नारायण 5 रूपों में गया जी में विराजमान है। पहले मसान, वैष्णव मसान, भगवान नारायण का चरण, स्वयं गदाधर और जल की धाराओं में भगवान विष्णु का वास है 5 रूपों में। उसके बाद भगवान के पश्चिम साइड में भगवान आदि गदाधर जो खुद विराजमान है इस नदी के किनारे। माता मुंडपिष्टा आदि गदाधर भगवान, और भी अनेक रूपों में भगवान आदि गदाधर और भगवान विष्णु खुद नदी में विराजमान है। प्रथम पिंडदान जो लोग करते हैं सो फल्गु माता से ही, इस नदी से ही शुरू करते हैं अपना। इस नदी की महिमा अनंत रूपों में विद्वानों ने बताया है। जल की धारा, ये सीता माता ने जब पिंडदान दिया था 5 लोगों को साक्षी में रखा था, गौ, ब्राह्मण, फल्गु, तुलसी
और अक्षय भट्ट। सीता माता का पिंडदान का साक्षी 5 लोग थे। फल्गु नदी, तो सीता माता के श्राप से इस नदी का जल का धारा जो है वो लुप्त हो गया और अंतर्वाहिनी नदी से भी इसको जाना जाता है। गौ, ब्राह्मण, तुलसी, फल्गु और अक्षय भट्ट, इसके रेत बहुत दूर दूर तक लोग ले जाते हैं पिंडदान के बाद इसको पूजा करने। रवि कुमार गुर्दा, गयापाल तीर्थ पुरोहित। सत्य है, मृत्यु इस धरती पर जो आया है वो जाएगा जरूर। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो 16 संस्कार हैं उनमें अंतिम अंत्येष्टि अर्थात मृत्यु को स्थान दिया गया है। गया के घाटों में भी बहुत ही पास में विष्णुपद के ठीक बगल में ही श्मशान घाट, बड़ा ही पुराना घाट है। मैं अभी उसी श्मशान घाट के पास खड़ा हूँ। दर्शन किया जाए, जहाँ दिन भर कोई न कोई अंतिम कर्म के लोग बाहर से आते रहते हैं। कहा गया है कि काशी का मुक्तिदायक पुराण प्रसिद्ध है, वहाँ मुक्ति का तीर्थ के रूप में उसकी चर्चा है। तो गया में भी अंतिम संस्कार किए जाने का बहुत अधिक फलाफल है। कहते हैं जिनकी अंतिम गति गया के इस श्मशान घाट में होती है उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। गया भी एक मोक्ष धाम है, इसीलिए यहाँ का श्मशान अपने आप में प्रसिद्ध है। और ऐसे भी देश भर के सिर्फ एक ही वैष्णव श्मशान में गया की गणना की जाती है, जहाँ के पूजन पाठ में तुलसी और पेड़ा की प्रसिद्धता है, उसकी प्रमाणिकता है। यहाँ के श्मशान वैष्णव प्रवृत्ति के हैं, जो अपने आप में बड़ा ही प्रसिद्ध है। पुनः इस श्मशान घाट का दर्शन किया जाए। घाट में अत्याधुनिक कार्यक्रम होने का लगभग तैयारी पूरा हो चला है। अब यहाँ विद्युत शवदाह केंद्र तैयार हो चले हैं। आने वाले समय में यह जो लकड़ी से शवदाह की अंतिम प्रक्रिया होती है, शायद उसे निजात मिल सके। गया के घाटों पर इन्हीं चर्चा के साथ मैं प्रस्तुतिकर्ता डॉक्टर राकेश कुमार सिन्हा रवि और छायांकन अशोक कुमार सिन्हा।